नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की दिलाएंगी शपथ। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा समारोह। मुख्यमंत्री की सदस्यता से जुड़े मामले पर अब तक नहीं हुई चुनाव आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक। महागठबंधन के विधायकों की बैठकों का दौर जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज आंदोलन से जुड़े सभी केस वापस लेने की घोषणा की और फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से अपना प्रतिबंध हटाया। अंडर 17 विश्व कप महिला फुटबॉल की मेजबानी करेगा भारत। और अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित आज भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें राष्ट्रपति भवन में भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाएंगी। वे कल सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति एनवी रमणा का स्थान लेंगे। न्यायमूर्ति यूयू ललित का कार्यकाल 74 दिनों का होगा, जो औसत कार्यकाल से कम है। न्यायमूर्ति ललित ने पहले कुछ ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं और वे प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल में कुछ प्रमुख मामलों को भी निपटाएंगे। पूर्व में वे 3 तलाक मामले के ऐतिहासिक निर्णय में शामिल रहे हैं। न्यायमूर्ति यूयू ललित ने विधि महाविद्यालय मुंबई से पढ़ाई की और आपराधिक कानून में विशेषज्ञता प्राप्त की। वे 1985 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में रहे और वर्ष 1986 में दिल्ली आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता से जुड़े मामले पर निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। हालांकि राज्य में सियासी हलचल तेज है। इस सिलसिले में कल सत्तारूढ़ महागठबंधन के विधायकों की मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई। इसमें वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री आवास में सुबह 11 बजे और शाम के 7 बजे भी महागठबंधन के विधायक बैठक में शामिल हुए। महागठबंधन के विधायकों ने दावा किया कि बहुमत का आंकड़ा उनके साथ है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन की सरकार को खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने की स्थिति में भी महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया जाता है तो वह इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि गठबंधन मजबूत है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद का गठबंधन अटूट है और इन दलों के सभी विधायक एकजुट हैं। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश SN प्रसाद की खंडपीठ ने रिम्स की लचर व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि बार बार आदेश देने के बाद भी रिम्स प्रशासन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि रिम्स की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। प्रबंधन को अब स्वयं को बदलने की इच्छा शक्ति नहीं है। अगर रिम्स की व्यवस्था नहीं सुधर सकती तो सरकार इसे बंद क्यों नहीं कर देती। न्यायालय ने रिम्स में सिरिंज, रुई, ग्लव्स, एक्सरे प्लेट, CT स्कैन मशीन की फिल्म और अन्य मेडिकल उपकरण नहीं खरीदे जाने पर भी नाराजगी जताई। न्यायालय ने कहा कि कोरोना काल में काफी प्रयास के बाद कई महंगी मशीनें मंगाई गईं, लेकिन कुछ दिनों तक चलने के बाद उससे जांच भी बंद कर दी गई। ऐसी स्थिति को न्यायालय कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को निर्धारित की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य सेवा उद्योग से महिलाओं के स्वास्थ्य का दायरा विस्तृत करने का अनुरोध किया है। श्री मंडाविया भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित टेक्नोवेशन द फ्यूचर ऑफ वुमेन हेल्थ केयर पर
शी मैटर्स समिट को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहयोगात्मक और उन्नत स्वास्थ्य उपायों से महिला स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है। श्री मांडविया ने कहा कि सघन उपचार इकाइयों, जांच प्रयोगशालाओं और मजबूत निगरानी प्रणाली द्वारा सभी स्तरों पर चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाया जाएगा और यह विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य पर केंद्रित होगा। श्री मांडविया ने कहा कि भारतीय कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, व्यक्तिगत चिकित्सा और अहम चिकित्सीय परीक्षणों द्वारा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में तकनीकी प्रगति करने में सक्षम हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कल पर्यावरण और रेल मंत्रालय के साथ देश भर की 40 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। इनमें सक्रिय शासन और समयबद्ध योजना कार्यान्वयन प्रगति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समीक्षा की गई 11 परियोजनाएं और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के निष्पादन की महत्वाकांक्षी योजना गति शक्ति की कई परियोजनाएं शामिल हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के विशेष सचिव ने लगभग 3,37,000 करोड़ रुपए की इन 40 परियोजनाओं के 57 मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया। गुलाम नबी आजाद के कल कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद जम्मू कश्मीर के 5 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और पूर्व विधायकों ने उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। त्यागपत्र में श्री आजाद ने राहुल गांधी पर पार्टी की परामर्श व्यवस्था को ध्वस्त करने का आरोप लगाया। श्री आजाद के नेतृत्व पर फर्जी आंतरिक चुनाव के नाम पर पार्टी में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। श्री आजाद ने कहा कि सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर दिया गया था और गैर अनुभवी चापलूसों की नई मंडली द्वारा पार्टी संचालित की जाने लगी थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज आंदोलन से जुड़े सभी केस वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कल नेतरहाट के महुआडांड प्रखंड के टुटवा पानी मोड़ में आयोजित विकास मेला सह उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से प्रभावित जनता द्वारा पिछले लगभग 30 वर्षों से लगातार नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया। कार्यक्रम में अपने संबोधन से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज आंदोलन में मृत आंदोलनकारियों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। साथ ही केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के कई सदस्यों और आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिजनों को सम्मानित किया। वर्तमान राजनीतिक उथल पुथल पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीने से हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। बोकारो जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। बोकारो जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा समिति की अब प्रति माह बैठक होगी। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिले से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर पार्किंग स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट की भी पहचान करने को कहा गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने 4 पहिया वाहनों के शीशा में काला फिल्म लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा है। प्रतिदिन वाहन जांच और चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाने का उपायुक्त ने निर्देश दिया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। राज्य शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कल लोहरदगा स्थित कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय के नवनिर्मित मॉडल भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि पढ़ाई के स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जा सके। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य में 80 मॉडल स्कूल बनकर तैयार हो रहे हैं। आगे क्रम से प्रखंडों और फिर पंचायतों तक इसे पहुंचाया जाएगा। यह पहला विद्यालय है जिसका उद्घाटन किया गया है। इस बार प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों ने रिजल्ट अच्छे किए हैं। इंटर साइंस से आर्ट्स तक के रिजल्ट अच्छे हुए हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में हेमंत सरकार ने विदेश में पढ़ाई के लिए स्थानीय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के बच्चों को सरकार के खर्च पर मरांग गोम के छात्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षा के लिए विदेश भेजने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रशासनिक समिति को भंग करने के बाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। इस निर्णय से 11 से 30 अक्टूबर तक होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप के आयोजन की मेजबानी का रास्ता साफ हो गया है। विश्व फुटबॉल प्रशासनिक निकाय फीफा ने तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण 15 अगस्त को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया था। बैडमिंटन। टोक्यो में खेले जा रहे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रचा है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दुनिया के दूसरे नंबर की जोड़ी जापान के ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी को हराया। इसके साथ ही यह जोड़ी विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में पुरुष डबल्स में पदक पक्का करने वाली पहली जोड़ी बन गई है। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता मामले में राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग को फैसला भेजे जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सदस्यता का अयोग्य ठहराया, निर्वाचन आयोग जारी करेगा अधिसूचना। हिंदुस्तान ने लिखा है, संकट से घिरे हेमंत हमलावर, सोरेन की सदस्यता जानी तय, आयोग जारी करेगा अधिसूचना। दैनिक भास्कर ने सुर्खी दी है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल अपना आदेश चुनाव आयोग को भेजेंगे, हेमंत सोरेन की विधायकी जाना तय, चुनाव आयोग जारी करेगा अधिसूचना। दैनिक जागरण ने लिखा है, इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप की विधायकी पर भी संकट। रांची एक्सप्रेस ने सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर केस को 3 जजों की बेंच को भेजा, चुनावों में मुफ्त वादों पर अब लगेगी रोक, शीर्षक से खबर को प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफा देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की दिलाएंगी शपथ। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा समारोह। मुख्यमंत्री की सदस्यता से जुड़े मामले पर अब तक नहीं हुई चुनाव आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक। महागठबंधन के विधायकों की बैठकों का दौर जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज आंदोलन से जुड़े सभी केस वापस लेने की घोषणा की। और फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से अपना प्रतिबंध हटाया, अंडर 17 विश्व कप महिला फुटबॉल की मेजबानी करेगा भारत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।